अरविंद केजरीवाल ने की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा। आतिशी के नेतृत्व में कैबिनेट की हुई थी बैठक। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि के तहत दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के हर महीने 1,000 रुपए देने का किया ऐलान। केजरीवाल ने कहा हर महीने दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। महिलाओं को पंजीयन कराना होगा, फिर अकाउंट में आने लगेंगे 1,000 रुपए। केजरीवाल ने कहा कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि जादूगर हूं, मुझे पता है पैसे कहां से लाने हैं। आज फिर संसद में छाया अडान सोरोस का मुद्दा। विपक्ष सांसदों ने संसद में किया प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा देश नहीं बिकने देंगे। सोरोस मुद्दे पर संसद में संग्राम। सदन के बाहर गिरिराज सिंह ने लहराया पोस्टर, लिखा ये रिश्ता क्या कहलाता है। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्र लिखकर मांगी माफी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल्याण बनर्जी पर जताई चिंता। कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को दी हिदायत। कहा जाति, धर्म, पंथ और लिंग को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। राज्यसभा में छाया सोरोस का मुद्दा। जोरदार हुआ हंगामा, कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने खड़गे को लेकर किया वार। कहा खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया, ये निंदनीय है, ये गलत परंपरा का रास्ता दिखाता है। आपत्तिजनक, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से पूछा सवाल। कहा सोरोस से सोनिया का क्या संबंध है। इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। सदनों में सुचारू रूप से चलाने को लेकर किरेन रिजिजू से मिले जेपी नड्डा। कई मुद्दों पर की चर्चा। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विपक्षी नेताओं के बयान पर की निंदा। कहा सभापति पर कांग्रेस की भाषा निंदनीय। जेपी नड्डा ने खड़गे की चेयरमैन को मिमिक्री पर साधा निशाना। कहा चेयरमैन की मिमिक्री करना गलत, देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। अनक्वेश्चनेबल हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसकी भर्त्सना करनी। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा ये लोग देश को अस्थिर करने वालों के साथ है, कांग्रेस मुद्दे से भटकाना चाहती है। हाथरस पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। राहुल ने पीड़ित परिवार से 1 घंटे तक की मुलाकात। परिजनों ने सरकार पर उठाए सवाल। राहुल से कहा सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। चाचा शरद पवार से मिले अजीत। महाराष्ट्र कैबिनेट पर सस्पेंस के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात। शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई। किसानों ने खनौरी बॉर्डर से किया ऐलान। कल पूरे देश में जलाए जाएंगे राज्य और केंद्र सरकार के पुतले। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन जारी। डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा उनका वजन 12 किलो से अधिक कम हो चुका है और कभी भी किडनी फेल हो सकती है। पटना में सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा लालू प्रसाद यादव को मेंटल इलाज की जरूरत। और जिस तरह का बयान लालू प्रसाद जी का आया है वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उनको इलाज की जरूरत है। वो शरीर से बीमार दिख रहे थे। अब राहुल गांधी पर भी सम्राट चौधरी ने किया हमला। कहा राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, इसलिए हाथरस और संभल तो कभी अलीगढ़ जाते हैं। राहुल पूरी तरह से डिरेल हो चुके हैं। स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले सम्राट चौधरी। कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लखीसराय में बिहार सीट बंटवारे पर शाहनवाज आलम का बयान। ये लोकसभा में जो रिजल्ट हुआ है उसी के आधार पर करते हैं अपनी बात। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं से दिल्ली में बढ़ी ठंड, शीतलहर का अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में टूटा 14 सालों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। दिल्ली में अगले 2 दिन में तापमान में और गिरावट का अनुमान, 14 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में कोहरे की संभावना। दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यूपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, मथुरा में होगी बारिश। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी, चारों ओर दिखी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के शोपिया, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुर के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, लोगों की बढ़ी परेशानी। बर्फबारी के चलते तापमान में भी आई भारी गिरावट, -5 डिग्री पहुंचा तापमान। मैदान से लेकर पहाड़ों तक केवल बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी हुई जमकर बर्फबारी, चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के कारण कई सड़कें हुई बंद, कई इलाकों में लगा लंबा जाम, सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से लद्दाख श्रीनगर हाईवे बंद, वाहनों के ऊपर जमी बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी से फसलों को भी नुकसान, किसान परेशान। हिमाचल में बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ कुल्लू, बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। सैलानियों को बचाने के लिए सरकार ने पर्यटन स्थलों पर तैनात किए पुलिस के जवान, पूरे इलाके में करेंगे गश्त। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज, फायर विभाग और डॉग स्क्वाड चप्पे चप्पे का कर रहे हैं मुआयना। कल है पीएम का दौरा। प्रयागराज में पीएम मोदी गंगा आरती करेंगे, साधु संतों से भी मिलने का कार्यक्रम, पीएम जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी करीब 3 घंटे कुंभ क्षेत्र में रहेंगे। शुक्रवार को करीब 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से बमरौली हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता कर्मी और कामगारों के बच्चों के लिए खोला गया स्थायी प्राइमरी स्कूल, 3 महीने के लिए बनाए गए स्थायी प्राइमरी स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। स्कूलों में बच्चों को मिलेगी सारी सुविधाएं, इन्हें मिड डे मील सहित अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। यहां की गई पढ़ाई का जारी किया जाएगा प्रमाण पत्र। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज, कुंभ में बिजली विभाग भी कर रहा है QR कोड का इस्तेमाल। QR कोड से श्रद्धालुओं को बिजली की समस्या की नहीं कर पाएंगे वो शिकायत, विभाग जल्द करेगा कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर शिल्पग्राम उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिल्पग्राम उत्सव। देश भर की लोक संस्कृति और परंपराओं का दिखेगा अनूठा संगम। उत्सव के पहले दिन रिदम ऑफ इंडिया में 50 वाद्य यंत्रों की झनकार और कलर ऑफ इंडिया में 14 राज्यों के 200 कलाकारों का कोरियोग्राफ नृत्य आकर्षण का होगा केंद्र। 10 दिनों तक चलेगा उत्सव, 65 लोक कला दलों के 800 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।